हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5वां क्लास 12 का आनुवंशिकी तथा विकास यूनिट है, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इसका जो हम चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में वो है वंशागति के आणविक आधार, फिर विकास पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। पहला जो चैप्टर खोल लेते हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें क्या है कि आपने क्लास 10th में आपने पढ़ा ही होगा वंशागति यानी कि मेंडल के नियम के बारे में आप पढ़ के आए होंगे। तो मोटा मोटी आप थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा लंबी चर्चा करनी है इसके ऊपर। तो इसमें जो मैं चैप्टर में जो मैं टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं 6 टॉपिक पढ़ने हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। वो है हमारे पहला मेंडल की वंशागति के नियम। दूसरा टॉपिक पढ़ना है एक जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और आनुवंशिक कार्य। ये सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं। तो हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीद लीजिए। और अभी हाल के हाल पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको। और ऐप स्टोर अगर आप आईपैड चला रहे हैं या फिर आप एप्पल का फ़ोन चला रहे हैं तो उसमें आपको ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करते हैं। देख लेते हैं कि जैसे पहली लाइन लिखी हुई है कि क्या आपने कभी सोचा कि हाथी हमेशा हाथी के शिशु को ही जन्म क्यों देता है, इंसान हमेशा इंसान के बच्चे को क्यों जन्म देता है, अगर हम जमीन में आम का बीज बो देते हैं तो आम का पौधा ही क्यों उत्पन्न होता है। इन सब के ऊपर हमें चर्चा करनी है। जैसा कि लिखा हुआ है कि आनुवंशिकी, आनुवंशिक क्या है, यानी कि आनुवंशिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिक, यानी कि आनुवंशिकी यानी कि आनुवंशिक जो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, यानी कि माता पिता से जो गुण या जो लक्षण बच्चों में पहुंचते हैं उन्हें हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो हेरिडिटी के बारे में स्टडी करना। और वेरिएशन यानी कि जैसे माता पिता के जो लक्षण, यानी कि जैसे आप देख लेते हैं जैसे किसी माता पिता के जो लक्षण है बच्चे में, आंख का कलर हुआ, स्किन कलर हुआ, वो सेम मिल रहे हैं। तो ये जो लक्षण पहुंचे हैं वो है आनुवंशिक लक्षण। और जैसे आपने एक जगह पापा खड़े हैं और एक जगह उसका बच्चा खड़ा हुआ है तो एज इट इज तो नहीं दिख रहे हैं ना कि कंफ्यूजन है इसमें पापा कौन है बच्चा कौन है, वैसे तो नहीं है ना। तो ये जिन कारणों की वजह से ये अलग अलग दिख रहे हैं उन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। तो जिसके बारे में हम आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं वो आनुवंशिकी यानी कि आनुवंशिक विज्ञान कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण हमने बता ही दिया, जो लक्षण माता पिता से उसके बच्चों में पहुंचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें बुक में देख लेते हैं एनसीईआरटी में कि मेंडल की वंशागति नियम। तो मेंडल की वंशागति के नियम जो थे वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए 1856 से 1863, यानी कि इन 7 साल तक इन्होंने स्टडी करी और अपने नियम दिए। किन्ने? वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक विज्ञान के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब वैज्ञानिक मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तो अब किसके आधार पर दिए उनने दिए थे एक जीन की वंशागति के आधार पर, 2 जीन की वंशागति के आधार पर नियम दिए। तो हम एक साइड में लिख लेते हैं एक जीन की वंशागति, जैसे कि एक जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति। अब एक जीन की वंशागति के आधार पर ने 2 नियम दिए, पहला प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम। ठीक है, अब प्रभावता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम क्या है, और 2 जीन की वंशागति के आधार पर ने दिया स्वतंत्र अभियन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता का नियम, थोड़ी राइटिंग बेकार है उसको इग्नोर करना। ठीक है, अब अगर ऐसे डेफिनेशन की बात करें तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे करके लिख लेना कि 2 विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराया जाता है, इस तरीके से बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा समझते हैं फिर हम डेफिनेशन बताते हैं कि जैसे 2 विपर्यासी लक्षण वाले, 2 विपर्यासी लक्षण। अब 2 विपर्यासी लक्षण कैसे? जैसे मान लो एक घना गोरा है और एक घना कारो लड़का है। थोड़ा सा हरियाणवी टोन आ गया। तो क्या कह रहा था कि मैं 2 विपर्यासी नहीं कि जैसे मान लो उनने जो वैज्ञानिक जॉन मेंडल ने क्या करा, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक शुद्ध बौना पौधा लिया। तो शुद्ध लंबे को क्या बोलते हैं, शुद्ध लंबा पौधा है, उसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करा। और शुद्ध बौना पौधा था उसको स्मॉल टी से प्रदर्शित करा। तो क्या कर रहा है कि 2 विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के मध्य क्या करा, संकरण कराया यानी क्रॉस करवाया। ठीक है, इसके पास कौन कौन से फीचर हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके पास कौन कौन सी जीन है, स्मॉल टी और स्मॉल टी।
अब इन दोनों के बीच में क्या करवाया, इनने क्या करवाया, संकरण करवाया, यानी क्रॉस करवाया। तो इनसे कैसे बच्चे उत्पन्न हुए या कैसे पौधे उत्पन्न हुए, तो कैपिटल टी से स्मॉल टी उत्पन्न क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देख रहे हैं आप लोग कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि अगर हम इन पौधों की बात करें, ये इनके जो कैसे दिखाई देंगे ये पौधे, वो पौधे दिखाई देंगे संकर लंबे, यानी कि लंबे तो दिखाई देंगे लेकिन इनके अंदर कौन सा फीचर है, इनके अंदर जो छिप गया है वो लक्षण है स्मॉल टी वाला, यानी कि बौनेपन का। यानी कि अगर बात करी जाए जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण छिप गए जैसे स्मॉल टी यानी कि बौनेपन का जो लक्षण छिप गया है उसको क्या बोलते हैं हम, अप्रभावी लक्षण। तो आपने जैसे देखा कि जैसे कि आपने डेफिनेशन समझ गए होंगे कि दो विपर्यास यानी दो विपरीत लक्षण वाले पौधों की मत क्या करवाया, संकरण करवाया, उनसे जो संतति उत्पन्न हुई, उनसे जो पौधे उत्पन्न हुए और उन पौधों में जो लक्षण प्रदर्शित हुआ उसे प्रभावी लक्षण कह दिया और जो लक्षण छिप गए उसे अप्रभावी लक्षण कह दिया। यही नियम क्या कहलाया, प्रभाविता का नियम कहलाया। क्या कहलाया, यही नियम क्या कहलाया, प्रभाविता का नियम कहलाया। देखिए जैसे देख लेते हैं इसमें फीचर कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं कि प्रभावी विशेषक और अप्रभावी विशेषक यानी लक्षण। अगर बीज का आकार गोल है, झुर्रीदार हो सकता है। अगर मान लो गोल जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है और झुर्रीदार लक्षण छिप रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण कौन सा होगा, गोल होगा। तो देख सकते हैं कि ये जो कलर आपको प्रभावी विशेषक दिख रहे हैं ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बीज का आकार गोल आता है तो ये प्रभावी लक्षण है, बीज का रंग पीला आता है, फूल का रंग बैंगनी आता है तो ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी छिप कौन सा जाता है, सफेद रंग छिप जाता है, फली का आकार सिकुड़ी हुई छिप जाती है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 फीचर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 7 कैरेक्टर हैं। ठीक है, अगर तने की लंबाई या फूल की रंग या फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, बीज का रंग पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, तो पीला रंग क्या डोमिनेंट फीचर है यानी कि प्रभावी लक्षण है, और जो छिपने वाला यानी कि जो छिपने वाला फीचर है वो है हरा। तो एक जीन की वंशागति देख लेते हैं, जैसे कि आपने देख लिया प्रभाविता का नियम, दूसरा देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। अब जैसे देख लेते हैं जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये पहली जनरेशन आई तो इसको बोलेंगे F1 जनरेशन यानी कि फिलिकल प्रोजेनी जनरेशन। तो F1 जनरेशन। अब क्या होता है, जो दूसरा नियम था उनने कहा था कि अब जो F1 पीढ़ी के जो लक्षण है या F1 पीढ़ी की जो संतति है उनके बीच में क्रॉस करवा दो। ठीक है, उनके बीच में करवा देते हैं। जैसे कि हम चलिए अब देख लेते हैं पृथक्करण का नियम। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो प्रभाविता का नियम है उसमें आपने देखा F1 जो जनरेशन है कि कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबे पौधे आए। तो अब इन्हीं संकर पौधे लंबे के बीच में क्या कराया है कि पृथक्करण यानी कि इनमें कराया क्रॉस। तो इनसे जो संतति उत्पन्न हुई उनके देखो कैसे कि हम आपको दिखाई देते हैं इसमें करके लगभग देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारे थे संकर लंबे पौधे। अब इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में करवाया तो कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आया, अब स्मॉल टी आया। यानी कि आपने देखा कि कैपिटल टी क्या है, शुद्ध लंबा पौधा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या आए हैं, संकर लंबे। ये दोनों पौधे कैसे आए, संकर लंबे। और ये स्मॉल टी क्या है, शुद्ध बौने पौधे। अब देख लीजिए जैसे कि आपने देखा कि इसमें देखिए जैसे कि जो पहला जो हमने प्रभाविता का नियम देखा था, सबसे पहले क्या देखा था, उसमें जो पौधे लिए थे वो हमने लिए थे शुद्ध लंबे लिए थे, शुद्ध बौने लिए थे और उससे क्या हुआ था, संकर लंबे पौधे आए थे। लेकिन आप जैसे ही देखते हैं कि संकर लंबे के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो शुद्ध लंबे पौधे भी आते हैं, संकर लंबे पौधे भी आते हैं और शुद्ध बौने पौधे भी आते हैं। तो इससे क्या होगा, ये पृथक्कृत होगा कि शुद्ध लंबे भी हो गए, संकर बौने भी हो गए, शुद्ध बौने भी हो गए और संकर लंबे भी हमें पास प्राप्त हो गए ये पौधे। तो इससे क्या होगा, पृथक्करण हो गए, यानी कि इसीलिए इससे का पृथक्कृत हो गया, इसीलिए इसे हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगर हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देख लेते हैं तो क्या आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। अब देखिए जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। देखो जीनोटाइप यानी जीनोटाइपिक रेशियो एंड
PHENOTYPIC, फिनोटाइपिक रेशियो। थोड़ी राइटिंग गंदी है। जीनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जो जीन्स, जैसे कि जीनोटाइपिक माने कि जीन के अंदर जैसे कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपने देखा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब कैपिटल टी वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शुद्ध लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है, तो एक तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 1 रेशियो। आपको संकर लंबे कितने दिख रहे हैं, ये भी संकर लंबा, ये भी संकर लंबा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आपको 2 दिख रहे हैं, तो आपका आया जीनोटाइपिक रेशियो 1:2 रेशियो। अब क्या हुआ, शुद्ध बौने पौधे कितने दिख रहे हैं, शुद्ध बौने पौधे आपको 1 दिख रहे हैं, तो क्या आया रेशियो 1:2:1। ये आपका आ गया क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, यानी कि फिनोटाइपिक यानी कि जो बाहरी कैसे दिखाई दे रहा है, देखो शुद्ध लंबा है, लंबाई दिखाई देगा, संकर लंबा ये भी लंबाई दिखाई दे रहा है। अब इसमें ये नहीं दिखाया जाएगा कि अंदर इसमें क्या है, लेकिन बाहर से दिखाई देगा कि ये कैसा है, ये हमारा कैसे दिखाई दे रहा है, ये भी लंबा दिखाई दे रहा है। तो पौधे में लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, ये लंबे दिखाई दे रहे हैं, 2 ये लंबे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टोटल 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं। और बौना पौधा कितने दिखाई दे रहा है, बौना पौधा में सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है, तो 3:1। ये आ गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो और हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। हमने बात कर ली है प्रभावता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम, पहला नियम और दूसरा नियम पे बात कर ली। क्लास 10 में आप लोग पढ़ के आए थे और क्लास 10 में थोड़ा सा इसका रिविजन हो गया आपका। हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अभिवहन का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, ठीक है। और स्वतंत्र अभिवहन का नियम क्या है, देखिए कि उसमें अभी क्या दिख रहे थे कि सिर्फ लंबा और सिर्फ लंबेपन, एक गुण के बारे में बात करते हैं, लंबेपन के बारे में बात कर रहे थे, लंबाई की बात कर रहे थे, लंबा है मतलब उसकी जो हाइट है, जो हाइट के ऊपर बात कर रहे थे, हाइट लंबी है या बोनी है। अब ये जो हमने बताया स्वतंत्र अभिवहन का नियम, दो जीन की वंशागति के आधार पर ये नियम है। अब 2 जीन के आधार पर कैसे, पहले हमने वंशागति का पहला तो देख ही लिया, जैसे आपको थोड़ा साइड में बुक से दिखा देते हैं। जैसे कि आपने पहला नियम देख लिया मेंडल का नियम पहला वाला, और दूसरा वाला देख लिया कि आपने देखा कि लंबा और बौना पौधा क्रॉस करवाया तो लंबा और लंबा आया 100 परागण से, और लंबे लंबे पौधे के बीच में अगर F2 जो जनरेशन आ रही है वो आ रही लंबा 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 बोना, ठीक है। F1 जो जनरेशन आई थी वो लंबे आई थी, यानी कि कैसी आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसा कि आपने देख ही ली थी, बात कर ही ली थी, ठीक है जी। और हमने पहला जो नियम और दूसरा नियम देख लिया। अब थर्ड लॉ पे आते हैं, तीसरा नियम जो कि है हमारा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। देखिए नीचे होगा इसमें स्वतंत्र अभिवहन, हाँ देखिए क्या हुआ कि गोल पीला और झुर्रीदार हरा, इन 2 पौधों के बीच का कराया गया संगरण कराया। देखो पहला कैरेक्टर क्या लिया, गोल लिया, यानी कि उसकी आकृति ली, ठीक है, आकृति का बेस लिया पहला। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा क्या लिया, वो लिया कलर का, यानी कि क्या लिया, रंग का। अब गोल क्या है, गोल भी हो सकता है और झुर्रीदार भी हो सकता है, झुर्रीदार आकृति, और रंग हरा हो सकता है और पीला भी हो सकता है। तो दो बेस लिए, एक आकृति और दूसरा रंग। अब इनके बीच में क्या करा कि पहले सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक पौधा लिया गोल पीला, गोल को क्या करा इन्होंने कैपिटल RR से डिनोट करा, और पीले को YY यानी कि येलो से प्रदर्शित करा। इनने क्या करा कि गोल पीला, गोल पीला पौधा लिया, और दूसरा कैसा लिया, हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार को, हरा को स्मॉल r से दर्शाया और झुर्रीदार को स्मॉल y से दर्शाया। अब इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो कैपिटल RY और स्मॉल RY हमको प्राप्त हुए। तो हमें देखा कि हमको मिला पौधा जो मिला गोल पीला, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगर हम जैसे देख लेते हैं, जैसे इनके बीच में 100 परागण कराया गया, तो हमको कैपिटल RY स्मॉल RY कैपिटल RY स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y हमको प्रदर्शित हुए। जैसे ही इनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो देखिए आपको कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y मिले, यानी कि आपको गोल पीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको गोल पीले आपको 9 मिले। कितने मिले गोल पीले आप गिन सकते हैं, तो गोल पीले आपको मिले 9।
हम रेशियो निकाल रहे हैं कौन सा, फिनोटाइपिक रेशियो। अब बात कर लेते हैं हमको जो गोल पीले के बाद हरे गोल कितने मिले हमको, 1 2 3, हरे गोल हमें 3 मिले, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमें झुर्रीदार पीले कितने मिले, 1 2 3, हमें झुर्रीदार पीले 3 मिले जो सीड। उसके बाद हमें हरा कितना मिला, झुर्रीदार हरा सिर्फ हमें एक पौधा मिला, एक ही सीड मिला हमें, तो आ गया 1। तो इसका जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो आ गया वो आ गया हमारा 9:3:3:1, ठीक है। ये इसका आ गया है रेशियो। हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो उसमें क्या बोलते हैं, हमने अनुवांशिकी मेंडल की वंशागति की नियम हमने पढ़ ही लिए हैं, तीनों नियम पढ़ लिए। एक जीन की वंशागति के आधार पर हमने नियम देख लिए, 2 जीन की वंशागति के आधार पर हमने नियम देख लिए। अब हम अगली क्लास में 1 जीन की वंशागति और 2 जीन की वंशागति के बारे में और मेंडल की वंशागति के नियम पर हम पहले रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और अनुवांशिकीकरण, ये 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।